नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार लेकर आए हैं आप सभी के लिए। जी हाँ, इस एक वीडियो में पहुंचाएंगे ताजा बड़ी अपडेट आप तक, जहां पर जानेंगे एक बार फिर से राहुल गांधी हमलावर नजर आए हैं बीजेपी पर और कह दी है बड़ी बात। तो दूसरी तरफ आप सभी को बताएंगे सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ करने वाले हैं अहम मामले की सुनवाई। बीते दिन जारी किया था इलेक्शन कमीशन को नोटिस। और भी बड़ी खबरें हैं, लगातार आप साथ में बने रहिए। और आप भी मानते हैं इस बार का चुनाव इंडिया गठबंधन के पक्ष में होगा, जीत सकता है इंडिया गठबंधन? तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय हिंद जय भारत। वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी एक यहाँ पे अहम मुद्दा बन गया। एडीआर की ओर से सीजीआई के समक्ष एक याचिका दायर की गई थी। आप सभी को बताते चलें, जो याचिका थी वह मुख्य न्यायाधीश की बेंच के लिए ही दाखिल की गई थी। अपील की गई थी कि खास तौर से मुख्य न्यायाधीश की बेंच के पास इसे भेजा जाए। और वोटिंग परसेंटेज बढ़ने पर सुप्रीम कोर्ट एडीआर पहुंचा था, तो सीजीआई के पीठ के सामने याचिका लगी। सीजीआई ने अहम बात की कि मुद्दा यहाँ पे अहम है, इसके लिए अगर जरूरत पड़ी तो रात रात भर भी बेंच बैठने को तैयार है, सुनवाई होकर रहेगी। प्रथम और द्वितीय चरण के मतदान के बाद चुनाव आयोग ने लंबा समय लिया, लगभग 2 हफ्ते का वोटिंग परसेंटेज जारी करने में। और यहाँ पे 6% की वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी देखने को मिली, जो कि उस समय आई मीडिया रिपोर्ट से मैच नहीं खाती थी। और इसी बढ़े वोटिंग परसेंटेज पे याचिका दायर की गई। अब अपडेट आई है, चुनाव आयोग में एक अहम बैठक बुलाई गई और यहाँ पे पूरे मामले पे चर्चा की गई। चुनाव आयोग को 24 मई तक जवाब दाखिल करना है। जवाब क्या दाखिल करना है, इस पे गहनता से विचार किया गया। और यहाँ पे चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के वकील भी बैठक में मौजूद रहे। आपको बताते चलें, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि वेबसाइट पर मतदान के आंकड़े डालने में आखिर दिक्कत क्या है। आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप पूरी पारदर्शिता बरत रहे हैं। सीजीआई ने कहा कि चुनाव आयोग को याचिका पर जवाब देने के लिए कुछ समय देना चाहिए। और यहां पे 25 मई को छठे चरण की वोटिंग से ठीक पहले 24 मई को इस मामले पर आगे की सुनवाई होगी। सच में इस बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे मोदी। जी हाँ, बीजेपी नेताओं के बयान ही अब इसको यहाँ पे स्पष्ट करने में लग गए हैं। इसी क्रम में बड़ा बयान निकल के आया है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। जी हाँ, जैसे ही बीजेपी चुनाव हारेगी, हार का ठीकरा प्रधानमंत्री के सर पर ही फूटेगा। और यहाँ पे बड़ी बात कह दी है, राजनाथ सिंह का इशारा आखिर किधर है? क्योंकि राजनाथ सिंह ने बयान दिया है, राजनीति करनी है तो सच बोल कर करो, झूठ बोलकर सार्थक राजनीति नहीं हो सकती। ये एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने बयान दिया। राजनाथ सिंह का इशारा किधर है आप सभी समझ सकते हैं। अगर ये चुनाव बीजेपी हारी तो बीजेपी के अंदर जो भी मोदी विरोधी हैं वह यहाँ पे शीर्ष पद से मोदी को हटाने का पूरा प्रयास करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं, राजनाथ सिंह ने पहले ही मोर्चा खोल दिया, इशारों ही इशारों में अपनी ही पार्टी को घेरने में लगे हैं। होगी इंडिया गठबंधन की शानदार जीत। जी हां, ताजा अपडेट आ रही है कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और इलाहाबाद से, जहां पर सपा को समर्थन देने को कहा है। राजा भैया ने तीनों सीटों पर अपने समर्थकों को बड़ा मैसेज दिया है। बीते दिन राजा भैया ने स्पष्ट किया था, ना बीजेपी ना सपा किसी को समर्थन नहीं देंगे। लेकिन अब जो ताजा अपडेट आ रही है उसके अनुसार कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और प्रयागराज में भी एसपी को समर्थन है। राजा भैया उनकी पार्टी का, उन्होंने अपने समर्थकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं, ये सूत्रों ने जानकारी दी है। पहले राजा भैया ने बीजेपी को सपोर्ट करने की बात कही थी, लेकिन चुनाव होने से ठीक पहले यहाँ पे उन्होंने एकदम से पाला बदल दिया और अब सपा को समर्थन देने की बात कही है, अपने समर्थकों को बड़ा मैसेज दिया है। रामदेव की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जी हां, पहले सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी भ्रामक विज्ञापन मामले पर रामदेव ने माफी मांगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट राजी नहीं हुआ। इन्होंने अखबारों में भी यहाँ पे माफीनामा प्रकाशित कराया, बात नहीं बनी। सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की कार्रवाई हुई। अब यहाँ पे अपडेट आ रही है, रामदेव की कंपनी पतंजलि की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। पतंजलि के एक सहायक प्रबंधक सहित 3 लोगों को 6 महीने की जेल की सजा हुई है, क्योंकि क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई है पतंजलि की सोन पापड़ी। पिथौरागढ़ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सोन पापड़ी के परीक्षण में फेल होने पे ये सजा सुनाई है। तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। स्पष्ट है, इससे पहले उत्तराखंड सरकार ने कई प्रोडक्ट्स पे बैन लगाया था रामदेव की पतंजलि के, उनके उत्पाद बिक्री पे। और अब इनकी सोन पापड़ी भी क्वालिटी टेस्ट में फेल पाई गई है।
ये अपडेट आई है। अगली अपडेट की ओर चलते हैं। ताजा अपडेट बिहार से आ रही है। सीएम नीतीश कुमार की चुनावी सभा में जबरदस्त हंगामा, लोगों ने विरोध में जमकर की नारेबाजी। एनडीए की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सीवान में सीएम नीतीश कुमार की चुनावी सभा में कुछ लोगों ने हंगामा कर दिया। इन लोगों ने सीएम नीतीश कुमार के सामने जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। इन लोगों का कहना था कि जब सीएम नीतीश कुमार ने 2005 में चुनावी सभा के दौरान वादा किया था, जब तक स्कूल की हालत ठीक नहीं हो जाती तब तक वह वोट मांगने नहीं आएंगे। इतने साल बीत गए लेकिन यहाँ के स्कूलों की हालत अब तक काफी जर्जर है। पीने के लिए शुद्ध पानी और शौचालय तक नहीं। कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से शिकायत की लेकिन किसी ने शुद्ध नहीं ली। और यहाँ पे देख सकते हैं सीधे मुख्यमंत्री की रैली में, ये चुनावी रैली में जबरदस्त हंगामा किया लोगों ने। इसके बाद बीजेपी और जेडीयू एकदम से बैकफुट पे दिखाई दे रहे हैं। आरजेडी कांग्रेस ने लगातार घेरा है इस मामले पर भी। किस प्रकार की छवि एनडीए की बन रही है जनता की नजरों में, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। एनडीए के सहयोगियों का भी विरोध हो रहा है, बीजेपी का भी विरोध हो रहा है। उपयोग करो फेंक दो, बीजेपी की है नीति। आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है बीजेपी पार्टी। पूर्व सीएम का बड़ा दावा। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने यहाँ पे दावा किया कि बीजेपी तीसरी बार चुनाव जीतने के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान के समापन से पहले यहाँ पे उन्होंने एक रैली को संबोधित किया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मोदी के नौकर की तरह व्यवहार कर रहा है चुनाव आयोग और विपक्षी गठबंधन इंडिया के सत्ता में आने के बाद निर्वाचन आयुक्त को हटा दिया जाएगा उनके पद से। आपको बताते चले, इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने कहा कि जिस तरह उन्होंने शिवसेना का उपयोग करो और फेंक दो तरीके से इस्तेमाल किया, वही खेल भविष्य में आरएसएस के साथ खेला जाएगा। और यह बात नड्डा ने ही कही है। आपको बताते चले, उद्धव ठाकरे ने एक अखबार में छपे जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के उस बयान का हवाला दिया जब उन्होंने कहा कि बीजेपी पहले छोटी पार्टी थी और कम ताकतवर थी, तब उसे आरएसएस की जरूरत थी, लेकिन अब बीजेपी बड़ी एवं अधिक मजबूत हो गई है तथा वह अपना संचालन खुद कर सकती है। देख सकते हैं जेपी नड्डा के बयान को लेकर ही ये तमाम दावे किए हैं पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने। आप लोगों की खबर को लेकर क्या राय है जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। दूसरी तरफ ताजा अपडेट आ रही है। कांग्रेस पार्टी की तैयारी है पूरी। इस बार स्मृति ईरानी को हराने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा दिया गया। जी हां, अमेठी में कल होना है मतदान, रायबरेली में भी कल होगा मतदान। इन दो वीआईपी सीट पे सबकी नजर बनी हुई है, जहां रायबरेली से राहुल गांधी और वहीं केएल शर्मा अमेठी से हैं। आपको बताते चलें, राजपूतों ने भी यहां पे ऐलान कर दिया है कि इस बार स्मृति ईरानी को वोट नहीं करना है। तमाम जगह बीजेपी का विरोध भी बढ़ता जा रहा है। ये अपडेट निकल के आई है। स्मृति ईरानी के वोट ना देने की यहाँ पे राजपूत समाज के नेताओं ने अपील की है। आज की हर एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाई है। ब्रेकिंग न्यूज थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो आपको, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।